आप जानते हैं वहाँ कुंभ में महामंडलेश्वर कौन ममता कुलकर्णी बन रही हैं। अब साध्वी फिल्मों से पिट गई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हमारे गोरखपुर का है, वो किन्नर है, महामंडलेश्वर वो भी है। आप भी जाइए नहा लीजिए। आप गए नहाने वहाँ? आप कैसे ब्राह्मण है? आपको मोक्ष मिलेगा, गंगा जी वहाँ मौजूद नहीं है। अरे ब्राह्मण वहाँ माला पहने बैठे। सुन लें दो गंगा जी वहाँ मौजूद नहीं है, भाग गई है। कितने पापियों का पाप धोए। अच्छा जी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। कितने पापियों को। अरे डीजेपी खुद गए वहाँ। राहुल गांधी को जब जाना होगा, गंगा जी फुर्सत में रहेंगे तब जाएंगे। अच्छा, अभी बिजी है गंगा जी? गंगा जी वहाँ से भाग गई हैं भाई। कैसे सनातनी ब्राह्मण है आप, सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है। अरे यार, मेरे पास 4 बजे, इसीलिए तो मैं नहीं जा रहा हूँ। जाऊंगा खजूरी की बीमारी पकड़ लेगी। अच्छा, गंगा प्रदूषित हो चुकी है। चतुर्वेदी जी, आपको ममता कुलकर्णी से दिक्कत क्यों हो रही है? अरे मुझे ममता कुलकर्णी के साथ आप भी जाओ। अरे महामंडलेश्वर बनी है वो। महामंडलेश्वर बनी है। मजाक हो रहा है, महिला का सम्मान कीजिए। अरे हम कहाँ कह रहे हैं भैया। अरे महिला का सम्मान हो रहा है वहाँ पर। एकदम जल्दी भेजिए, सबको भेजिए। सनातनियों का देखिए, मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि हे राजा बाबू, कृपया आप अपने पद से इस्तीफा दे करके इस देश से मुक्ति पाइए। आ रहा है क्या नाम है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो लहसुन नहीं खाती हैं, प्याज नहीं खाती हैं, अभी इतना टैक्स लगाएंगी। टैक्स बढ़ने जा रहा बजट पे। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली के लिए बीमारी, पंजाब के लिए बीमारी हो गया है। इस बार आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता मुक्ति चाहती है और नरेंद्र मोदी की भाजपा से भी मुक्ति चाहती है। अरे दवा दारू का दोनों का इंतजाम कर रखा केजरीवाल ने। अच्छा, दवा और दारू दोनों? तो आपको दारू चाहिए कि दवा चाहिए? अभी क्या दोनों मिल रही हैं? देखिए, अच्छा दोनों तो जाइए लीजिए फुर्सत में। केजरीवाल से क्या दिक्कत है आपको? शाम को थकान मिटाइए, एक के बदले एक फ्री पाइए। एक बोतल लीजिए, दूसरा फ्री। इसमें दिक्कत? अरे वो दिल्ली के लिए कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, दिल्ली के लिए ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि मानवता का दुश्मन है। कौन? अब पहले पिक्चर बनी थी उड़ता पंजाब, अब बनेगी उड़ती दिल्ली। हाँ, पर आपके तो बड़े अच्छे मित्र थे 6 महीने पहले। अरे कांग्रेस में आए थे हाथ पैर जोड़ करके। अच्छा, हाँ, जब हमको समझ में आ गया कि बीमारी है तो बीमारी को जितना जल्दी दूर किया जाए वही। अरे बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप भी? ये आपदा है। बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप भी? मैं बीजेपी की भाषा काहे बोलूं? बीजेपी वालों ने मुझे जब से योगी जी के दिल्ली में प्रोग्राम हो रहे हैं, सभाएं हो रही है, माहौल बदल गया। दिल्ली के बीजेपी के पक्ष में लहर। योगी जी से आपके चैनल के मार्फत अनुरोध कर रहा हूँ, मथुरा में जमुना जी हैं, वही नहा लीजिए, आचमन कर लीजिए। अरे वो महाकुंभ में नहा रहे हैं, तुम्हारे कहने से नहाएंगे वो? जमुना जी में नहा ना। दिल्ली का माहौल बदल दिया उन्होंने। वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है ना, तो यहाँ मथुरा में नहा कृष्ण की नगरी है। अरे दिल्ली चुनाव का माहौल उनके पक्ष में हो गया। देखिए कुछ नहीं, सब गाली दे रहे हैं। कौन गाली दे रहा? यूपी बिहार वाले। वो तो कांग्रेस को दे रहे हैं गाली। बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जाइए देख लीजिए। महागठबंधन टूट गया है। कौन सा टूट गया? तो कौन सा उससे कांग्रेस में फर्क पड़ने वाला? तो संविधान बता रहे थे सारे मिलकर के। हम तो संविधान बचाएंगे, जिसको आना है आवे, जिसको नहीं आना है न आवे। अखिलेश चले गई, ममता चली गई, तो जाने दो ना। मैं अकेले रह गई। आप अकेले रह गए हो। हम अकेले रहेंगे, एकला चलो। अगर गर्भवती महिला हो और बच्चा 2 दिन बाद पैदा होने वाला हो तो सड़क पर हिलोरे लेके गाड़ी में बच्चा पैदा हो जाएगा। इतनी बढ़िया रोड बनी है दिल्ली की। केजरीवाल जी कह रहे हैं कांग्रेस तो बीजेपी से पैसा लेकर चुनाव लड़ रही है। अच्छा, बीजेपी वाले पैसा दिए हैं अंदर से? ये तो गए थे RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिलने। कौन? यही छोटे रिचार्ज। छोटे रिचार्ज कौन है? ये RSS के छोटे रिचार्ज हैं, आम आदमी पार्टी। हाँ, ये RSS का एजेंट है। वो तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, RSS के खिलाफ नहीं। अच्छा, RSS इनको पैसे दिए जो मोहन भागवत ने दान के रूप में लिया था। तो दिल्ली की जनता तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 1500 रुपया आप जो पब्लिक में बांट रहे हो हर आदमी को लिफाफे में करके, वो पंजाब से का पैसा है कि शराब के केस में शराब की दलाली का पैसा है? पहले ये जनता को बता। मैं केजरीवाल और तीर्थ यात्रा करने तिहाड़ जेल किस लिए गए थे? अरे ब्राह्मणों पुजारियों को 18,000 रुपए देंगे महीना में। अच्छा, अब बौद्धिस्टों को नहीं देंगे? आप तो खुश हो जाना चाहिए। नहीं, बौद्धिस्टों को नहीं देंगे।
उनको नहीं देंगे। आप भी कोई मठ घेर लेना, 18,000 मिल जाएंगे। देखिए। भैया हम काहे मठ घेरने जाए, जो मठ पर मठाधीश बना फिर रहा है, हमको ज्ञान है। हम मठ कैसे सनातनी ब्राह्मण है आप जो भाई ब्राह्मणों का विरोध सनातनी कर- ब्राह्मण हम ईश्वर की इबादत, ईश्वर की पूजा को ही कर सकते हैं। हाँ। कोई जरूरी थोड़ा है कि किसी मंदिर और मस्जिद में जा माथा टेकने। आप सबको ही लपेट देते हैं, जहाँ शंकराचार्य हो, कोई महाराज हो, देखिए संत हो। शंकराचार्य का मैं सम्मान करता हूँ, चारों शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। आप अभी कह रहे महाकुंभ में पाप धुलने जाते हैं लोग। हाँ तो गए तो हैं। ये बताइए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और है कौन अखाड़ा के लोग गए हैं, अपने स्वर्ग यात्रा करा मैंने। पूरी दुनिया में सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है इस टाइम, आपको तो गर्व होना चाहिए भैया ना। देखिए सनातन धर्म प्रेम सौहार्द बनाने वाला है। तो यही तो हो रहा है कुंभ में। मैं आपको बता रहा हूँ ये मुस्लिम नहीं जाएगा, चाहे दलित नहीं जाएगा। तुम दलितों का जब वोट की जरूरत होती तो दलित हिंदू हो जाता है, आज जब दलितों की आवश्यकता नहीं होती तो दलित हो जाता है। तो मुसलमान क्या करेंगे कुंभ में बताइए। अगर जाएंगे अपना रोजी रोटी कमा लेंगे तो इनके बाप का क्या जाता है? हाँ? आप भेदभाव कर रहे हो। प्रकृति सूरज भेदभाव नहीं करते, चंद्रमा भेदभाव नहीं करती, हवा भेदभाव नहीं करती, तो तुम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? योगी जी ने कहा सम्मान है, आइए सबका देखिए। सबके और कह रहे हैं मना कर रहे हैं। और एक आदिवासी लड़की बेचारी राजस्थान की मोनालिसा, उसको भगा दिए, सब माला बेच रही थी, उसकी नीली आंखें इनके लिए घातक हो गई। अरे तो जनता देखे वहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी ना, उसको लेकर उसको लेकर के हाँ वायरल हो रही, भीड़ उसको देखने जा रही थी वहाँ पर। अच्छा ममता कुलकर्णी की वजह से नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। अरे वो तो सन्यासी हो गई हैं, आप देखिए। तो वो भी सन्यासी है, सन्यासियों की सेवा तो कर रही थी, माला लोलिया के गंगा जल में चढ़ा रहे थे गंगा जी में। मैं ये मानता हूँ कि डेमोक्रेसी के आज अगर आप नज़र दौड़ाकर अपने आप से एक सवाल पूछें कि अहम बातें आज हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की क्या हैं, कौन जीता है कौन हारता है, वो हर डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो सवाल है। आज अमेरिका में ये सवाल उठ रहे हैं, जीत और हार 2016 के बाद 2020 और 2020 के बाद 2024 किस तरह से पेंडुलम का स्विंग हुआ है अमेरिका में, वो अपनी जगह है। लेकिन अमेरिका में जो बहस चल रही है वो बहस क्या है, जाता हुआ रिटायर होता हुआ प्रेसिडेंट क्या कह के जा रहा है, आने वाला प्रेसिडेंट क्या कह रहा है, हमारे क्या तजुर्बे हैं पिछले और आगे आने वाली क्या उम्मीदें हैं हमारी, ये सारे सवाल आज सामने आ रहे हैं। लेकिन वो अमेरिका है, हम हिंदुस्तान में हैं, तो हिंदुस्तान में हमको इस वक्त किस चीज़ पे तवज्जो देनी है। 4-5 ऐसे हिंदुस्तान में मौजू हैं, 4-5 मौजू आज हमारी कौमी ज़िंदगी के जिन पर हमको तवज्जो देनी है, और उन जितने वो मौजू हैं उसमें एक अहम मौजू इस बात का है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या रोल है, हिंदुस्तान की अक़लियत का क्या रोल है। जब मुसलमान कहता हूँ तो उसमें ये मान के चलें कि जो अक़लियत सारी हैं उन सब की बात मैं कह रहा हूँ। मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत हैं, लेकिन उसके बाद क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, और उसमें जैन भी हैं, जूस भी हैं बहुत कम हिंदुस्तान में। और हर एक के अपने अपने अलग मसले होंगे, लेकिन बहरहाल कुछ कॉमन बातें हैं जो अक़लियत के बीच में आती हैं। और अक़लियत के साथ वो लोग आज जुड़े हुए हैं जिनको अक़लियत नहीं आम तौर पर कहा जाता, लेकिन जिनके भी बहुत हद तक वही मसाइल हैं जो अक़लियत के मसाइल हैं। और वो हमारे पिछड़े हुए दलित समाज के लोगों की बात है कि वो आज हमसे जुड़ते हैं, जुड़कर अलग हो जाते हैं, फिर कोशिश होती है कि वो जुड़ जाएं, और यकीनन हम जब भी अपनी बात कहते हैं उसमें वज़न बढ़ जाता है अगर वो हमारे साथ जुड़ जाएं या हम उनकी बात करें तो उनके लिए भी वज़न जो है बात में बढ़ जाता है। तो ये आज एक मौजू है, एक मसला है हमारे मुल्क में, और इस पर सच्चाई ये है कि हकीकत क्या है, वो ज़मीनी हकीकत कुछ है और जो बयान होता है वो कुछ और है। कहने को सब लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप बेहतरीन से बेहतरीन आपका पार्टिसिपेशन हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल में रहे, और आप हिंदुस्तान को उसी तरह से कामयाब करें जिस तरह से और लोग करते हैं।
लेकिन क्या ये हकीकत है ज़मीन पर? और अगर ये हकीकत ज़मीन पर नहीं है तो क्या मीडिया इसको कह नहीं सकता? क्या कुछ मीडिया ज़रूरत से ज़्यादा शिकायत करता है, कुछ मीडिया ज़रूरत से कम शिकायत करता है, कुछ मीडिया हकीकत ही बताता है, कुछ मीडिया हकीकत नहीं बताता। लेकिन बुनियादी सवाल मीडिया से, जब हम लोग यहाँ मीडिया के लोगों के बीच में हैं, तो बुनियादी सवाल ये है कि मीडिया का काम डेमोक्रेसी में सिर्फ जो भी हकीकत है उसको पेश करने का है या जजमेंटल होने का है? क्या मीडिया को जैसे अदालत फैसले सुनाती है ऐसे फैसले सुनाने का हक है? क्या उनका ये हक बनता है? और क्या उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अदालत की तरह फैसले सुनाए, कहें कि ये गलत है और ये सही है?